बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर्दी आते ही गैस लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। शहरी औलिया में मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर गैर-एलानिया गैस की बंदिश मामूल रही। शहरी बाहर से नाश्ता खरीदने पर मजबूर हो गए। सर्दी आते ही गैस लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। दिन भर गैर-एलानिया गैस की बंदिश मामूल। सर्दी क्या आई, शहर औलिया के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब रहने लगी। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। सुबह के वक्त गैस न होने की वजह से शहरी बाजार से नाश्ता खरीदने पर मजबूर हैं। बच्चों को स्कूल भेजने में बहुत प्रॉब्लम होती है। के लिए आता है, बिल पूरा आता है। अगर आपके घर में गैस टाइम है तो आपको सिलेंडर चलाना पड़ेगा या फिर उनको बाहर ले आके भी नाश्ता करना पड़ेगा। गैस बंदिश से मसाइल का शिकार शहरियों के लिए एलपीजी की कीमतों में इजाफे से सिलेंडर का इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो गया है। सिलेंडर चलाते हैं हम, सिलेंडर भी 220 रुपए हो चुका है। क्या करे, गरीब आदमी कहाँ से पूरा कर सकता घर का। बाहर से सिलेंडर भरवा के आते हैं, गैस नहीं होती तो फिर परेशानी होती है। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस की फ्राहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। शहर औली के वासियों के लिए एक और परेशानी। पहले गैस गायब हुई, अब लकड़ियां भी महंगी हो गई हैं। टाली, आम और सफेदे की कीमत 300 से बढ़कर 450 रुपए फी मन हो गई है। शहरी औले के वासियों के लिए एक और परेशानी आ गई। पहले गैस गायब हुई, अब लकड़ियां महंगी हो गई हैं। टाली, आम और सफेदे की कीमत 300 से बढ़कर 450 रुपए फी मन हो गई। गरीब आदमी अब सर्दी में भी ठिठुरता रहेगा। सर्दी आते ही मुल्तान के वासियों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। पहले गैस गायब हुई, अब लकड़ियां भी महंगी हो गईं। टाली, आम और सफेदे की कीमत 300 से बढ़कर 450 रुपए, जबकि कीकर की कीमत 550 रुपए से 650 रुपए हो गई। लकड़ियों में फायरवुड में तेजी आई है गैस की शॉर्टिंग की वजह से, और ऊपर वो अपना पोल्ट्री फार्म वाले, उनको हीट चाहिए होती है। पहले गैस से गुजारा हो जाता था उनका, लेकिन अब वो फायरवुड जलाते हैं। खुश्क टाली की कीमत 600 रुपए से बढ़कर 650 रुपए फी मन हो गई। दुकानदार कहते हैं कि एलपीजी की वजह से लकड़ियां भी महंगी हो गई। कीमत सुनकर ग्राहक मुतमईन नहीं होता। जिस तरह महंगाई बढ़ेगी तो लकड़ी की भी कीमत में इजाफा होगा। पीछे जिम्मेदार दरख्त महंगे बेचते हैं, व्यापारी हजरात वहाँ से महंगी खरीद के आते हैं। आगे मार्केटों में भी तेजी है, उस हिसाब से महंगाई हर चीज पे असरअंदाज है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। गरीब सर्दियों में भी ठिठुरते रहेगा। सर्दी आते ही गैस बहरान पर लकड़ी की मांग भी बढ़ गई है। शहरियों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए टाल मालिकान ने लकड़ियों की कीमत को आग लगा दी। लकड़ी 600 से 800 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगी। गरीब सर्दियां भी ठठुरते गुजारेगा। मौसम तब्दील होते ही गैस लोड शेडिंग के बहरान ने सर उठाया तो लकड़ी की मांग में भी इजाफा हो गया। गरीब आदमी ने चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां खरीदने का सोचा तो लकड़ी की कीमतें सुनकर कुव्वते खरीद जवाब दे गई। बहावलपुर में जलाने वाली लकड़ी 700 से बढ़कर 800 रुपए मन फरोख्त होने लगी है। दुकानदारों ने गैस लोड शेडिंग को लकड़ी की कीमतों में इजाफे की वजह करार दे दिया। 700 रुपए मन लेके जाते थे, अब 800 रुपए मन हो गई है। और एलपीजी वो गैस वो 220 से 30 तक ब्लैक में मिल रही है, तो गरीब आदमी कहाँ जाए। महंगाई के सताए अवाम ने भी कानों को हाथ लगा लिया। शहरियों ने आला हुकाम से लकड़ी की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। मजबूरी से ले रहे हैं, आगे वो बातें सुनाते हैं। महंगाई पीछे से महंगाई होगी, एलपी भी महंगी है, वो उनकी बात भी सही, वो पीछे से हम महंगी लेते हैं। डेरा गाजी खान में भी जलाने वाली लकड़ी अवाम की पहुंच से बाहर हो गई है। मार्केट में लकड़ी 460 रुपए से बढ़कर 600 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगी है। यहाँ पर लकड़ भी महंगी है, नहीं मिल रही, जिम्मेदार भी नहीं दे रहे, बड़ी महंगी है। 450 रुपए खुद खरीद कर रहे हैं, तो फिर उसका खर्चा भी है, बिल भी महंगा है, और क्या खर्चा होगा। महंगाई है, कुछ नहीं बचती, मालिक भी छोदे रो रहे हैं, हमारी मजदूरी भी नहीं पूरी होती। इसमें गैस 230 रुपए किलो दे रहे हैं, इससे हम लकड़ी लेकर जो है ना घर का भी गुजारा कर रहे हैं और अवाम का भी वो हो रहा है। अवाम तो बहुत तंग हो चुकी है इमरान खान से भी। महंगाई और बढ़ती कीमतें अवाम के लिए वबाले जान बन गई हैं। अरबाब इख्तियार से महंगाई के सुनामी को कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है। अलीपुर में महंगाई का नया तूफान। मसाला जात, दालें, घी, सरफ और चाय की पत्ती समेत सब कुछ महंगा हो गया। दिहाड़ीदार और सफेद पोश तबके की मुश्किलात बढ़ गई। अलीपुर में रवा हफ्ते महंगाई का नया तूफान। अशियाए खुरोनोज की कीमतों में होशरुबा इजाफा। दिहाड़ीदार और सफेद पोश तबके की मुश्किलात बढ़ गईं। घी 370 से 410 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि चावल भी 15 रुपए फी किलो महंगे हो गए। सर्फ, चाय की पत्ती, शैम्पू, दालें, नमक और साबुन समेत सब कुछ महंगा हो गया। बड़े परेशान है। अब इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लें कि मेरी दिहाड़ी 450 रुपए है और घी जो है वो 380 रुपए किलो हो गया। अब बताएं हम क्या करूं, घी लूं या कोई और चीज लूं।
मजदूरों का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है, चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई बढ़ी है, इतनी महंगाई थी पे असाउंड क्या कर सकता हूँ, खुदकुशी करूँ क्या करूँ दसाओ। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। 300 से 400 रोजाना कमाते हैं, घर का खर्च कैसे पूरा करें। महंगाई इतना है, गरीब बंदे से रक्षा चलेंगे सारा दिन, 200-300 रुपया बंद है, हिंदा घाट नहीं चलता, 400 रुपया किलो घी है, 150 रुपया लीटर पेट्रोल है, कितना महंगाई इधर था पूरी करूं। मजदूरों का ये भी कहना है कि हुकूमत ने पेट भरना मुश्किल कर दिया है। शहरियों ने सरकार से महंगाई फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रोही न्यूज, अलीपुर। शहरियों के लिए तन ढांपना भी मुश्किल हो गया। भावलनगर में कपड़े महंगे होने के बाद सिलाई के रेट भी बढ़ गए हैं। शहरी सस्ते टेलर्स की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल। शहरियों के लिए अब तन ढांपना और भी मुश्किल हो गया। कपड़े महंगे होने के बाद दर्जियों ने भी सिलाई के रेट बढ़ा दिए। शहरियों का कहना है कि पहले सूट की सिलाई 5 से 700 रुपए तक थी, अब 1000 से 1500 रुपए कर दी गई है। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सूट की सिलाई 500 से 700 रुपए थे, मगर अब महंगाई की वजह से टेलर मास्टरों ने भी कीमतों में सिलाई में इजाफा कर दिया है, वो 1000 से 1500 रुपए सिलाई ले रहे हैं। दर्जियों का कहना है कि बिजली और मटेरियल महंगा होने की वजह से सिलाई के रेट में इजाफा किया है, जबकि कारीगरों ने भी उजरत बढ़ा दी है। हमने खुद कीमत में इजाफा नहीं किया, क्योंकि जो हम मटेरियल वगैरह यूज करते थे उसमें भी इजाफा हो गया है, और जो कारीगरों को सिलाई के लिए हम देते हैं उस कारीगरी में भी इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से हमें भी रेट अपने ज्यादा करने पड़े। मौजूदा हुकूमत रिलीफ देने के वादों और दावों पर इक़्तिदार में आई, लेकिन अब तन ढांपना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन रहीम खान ने हुकूमती पाबंदियां मुस्तरद कर दी हैं। अहदेदारान ने दूसरे अजला के मसावी कोटा देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि मैदा कराची जबकि चौकर बलोचिस्तान और सिंध भेजने की इजाजत दी जाए। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन रहीमिया खान के अहदेदारान हुकूमती पाबंदियों के खिलाफ डट गए। कहते हैं मैदा कराची जबकि चौकर बलोचिस्तान और सिंध भेजने की पाबंदी खत्म की जाए। रहीमिया खान को दूसरे अजला के मुसावी गंदम का कोटा दिया जाए, जबकि रहीमिया खान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने दूसरे अजला से 25% कोटा उठाने से भी इनकार कर दिया। हमारा मुतालबा है कि हमारे जो 4 जायज मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं, और स्पेशली जो रहीमिया खान में इशूज हैं, एक तो हमारा चौकर पे पाबंदी लगाई हुई है सिंध, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान जाने में। दूसरा हमारी जो रहीमिया खान की फ्लावर मिलर हैं या साउथ पंजाब की, इनकी मैदे की मार्केट कराची है और अंदरूनी सिंध है, तो उसको ओपन किया जाए। सबसे पहले तो हमारा जो ग्राइंडिंग चार्जेस का जो नेशनल काज इशू है उसको देखा गया कि जो मौजूदा जो महंगाई है, जो ट्रांसपोर्ट की फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं, उसके मुताबिक हमारे ग्राइंडिंग चार्जेस के इंक्रीज होता है रेट। सेकेंडली इसमें जो हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट से 25% जो कोटा अपलिफ्ट करने के मुतालबात थे उसको हम लोग तस्लीम नहीं करते, ये हमारा नेशनल काज था। और थर्ड ये कि हमें इक्वालिटी बेस पे कोटा यहाँ पे दिया जाए। अहदेदारान ने मुतालबा मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज का अंदिया दे दिया। कैमरामैन अनवर सर के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमिया खान। आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। स्मोग ने शहरियों का सांस लेना धोवर कर दिया है। ईंटों के भट्टे और फैक्ट्री से निकलता धुआं शहरियों के लिए जहर बन गया है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट। स्मोग बहावलपुर के शहरियों के लिए बन गया रोग। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक बहावलपुर फजाई आलूदगी में पंजाब भर में पहले नंबर पर आ गया। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं, आंखों में चुभन और सांस लेना मुहाल हो गया। आलूदगी बहुत ज्यादा है, इसको कैसे खत्म करेंगे जब तक भट्टे खत्म नहीं होगी। जब प्लास्टिक ये जलता है ना, धुआं उठता है, उससे बीमारी फैलती है। तो मेहरबानी करें, इस चीज के ऊपर हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। डॉक्टरों का कहना था कि फजाई आलूदगी के बायस मास्क जरूर इस्तेमाल किया जाए और बिला वजह घरों से ना निकला जाए। बच्चों को बाहर ना ज्यादा निकलने दें, अपनी जिल्द को ज्यादा एक्सपोज ना करें, मास्क रखें, वो पहले भी हम कहते हैं वो बड़ा जरूरी है। हाथों को बार बार धोएं, आंखों को धोएं, अगर इरिटेशन हो, सुर्खी माइल हो जाए तो फिर आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। बहावलपुर में फजाई आलूदगी अरूज पर है, लेकिन जिला की इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।
आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि शहर औलिया की फजा को आलूदगी से पाक करने का मिशन। महकमा माहौलियात का आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 10 से ज्यादा भट्टाजात को सील कर दिया गया। 9 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जिगजैग टेक्नोलॉजी की खिलाफ वर्जी पर 128 भट्टाजात को शोकाज नोटिस भी जारी किए गए। आलूदगी का सबब बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इस दौरान 10 से ज्यादा भट्टाजात को सील कर दिया गया, जबकि जिगजैग टेक्नोलॉजी की खिलाफ वर्जी पर मुल्तान के 128 भट्टाजात को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। इसी तरह आलूदगी फैलाने वालों पर भट्टाजात के खिलाफ 9 मुकदमा दर्ज किए गए। महकमा माहौलियात ने आलूदगी फैलाने वाले भट्टों को 64 लाख जुर्माना किया। रहीम यार खान इंतजामिया स्मोक के खात्मे के लिए मुतहरिक है। सीओ हेल्थ ऑफिस में आगाही सेमिनार और वॉक हुई। असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट का कहना था कि स्मोक फैलाने वाले अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां की जाएंगी। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। सीईओ हेल्थ ऑफिस रहीम यार खान में स्मोक के हवाले से आगाही सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर हसन खान, डीएचओ डॉक्टर जुबैर इकबाल और फोकल पर्सन चौधरी यूसुफ सईद समेत दीगर ओहदेदारान शरीक हुए। डीएचओ डॉक्टर जुबैर इकबाल का कहना था कि स्मोक इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदा है। प्रिवेंट करें कि स्मोक हो ही ना। उसमें जिस तरह देहातों में है कि आजकल फसलों का जो एंड होता है, जब कमात के बाद खोरी है उसको ना जलाया जाए, भट्टा जाता है, इसके धुएं से बचा जाए। कार्बन जो गाड़ियां बहुत फैलाती हैं, जो धुएं वाली गाड़ियां, वो ना हो। अगर इसमें साइकिल का भी इस्तेमाल हम ज़्यादा कर लें, बाइक्स ना चलाएं, तो इन सारी चीज़ों से काफ़ी हद तक स्मोक कम हो जाएगी। फोकल पर्सन महकमा सेहत चौधरी यूसुफ सईद का कहना था कि फसलों की बाकियात को जलाने से, टायर जलाने और गाड़ियों के धुएं से स्मोक फैलता है। ये जो मुहिम है इसमें सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट अकेला काम नहीं कर रहा, इसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है। ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो व्हीकल्स वगैरह को चेक कर रही है, धुआं छोड़ती गाड़ियों को चेक कर रहे हैं और जुर्माने भी हो रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट आमिर इरशाद का कहना था कि स्मोक फैलाने वाले अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। 48 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 9 लाख रुपए जुर्माना किया गया। गवर्नमेंट की हिदायत पर और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर हमने स्मोक के सीज़न से पहले ही हमने अपनी एक्शन शुरू कर दिए थे, अरेंजमेंट शुरू कर दी थी और तमाम जो महकमे इसमें जो कंसर्न है वो तमाम एक्टिव हो गए थे। डीएचओ डॉक्टर जुबैर इकबाल का कहना था कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करके स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मियांवाली इंतजामिया की नहली मुस्लिम कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, सीवेज मसाइल और सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। मियांवाली की वाहिद सरकारी कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। मकीन, गैस, पार्क और स्कूल जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। एहले इलाका का कहना था कि 1973 में कायम होने वाली मुस्लिम कॉलोनी अभी तक गैस से महरूम है। कई मकामात पर सीवरेज का पानी जमा है, जबकि सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। 73 में बनी थी, अभी तक इसमें ना हाउसिंग का 1 रुपया खर्च हुआ है और ना ही गवर्नमेंट का। अभी महकमा हेल्थ की तरफ से हमें कुछ गटर वगैरह बनाकर दिए गए हैं। मकीनों का कहना था कि बाज़ औकात गंदे पानी के बायस मस्जिद जाना भी मुश्किल हो जाता है। बारिशी पानी सड़कों पर हफ्तों जमा रहता है। स्ट्रीट लाइट का तो दूर दूर तक निशान नहीं। फेज 2 की हालत तो फेज 1 से भी अबतर है। सीवरेज और सड़कें बहुत बुरी हालत है जी। बारिश के दिन हम मस्जिद तक नहीं जा सकते और इमरान खान की हुकूमत में अभी हमें अगर ये सहूलत न हो तो फिर कब होगी। अहले इलाका ने जिले इंतजामिया से फौरी तौर पर मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मियांवाली चामियाना लिंक रोड टूट फूट का शिकार है। शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। ये रिपोर्ट देखिए। मियांवाली चामियाना लिंक रोड टूट फूट का शिकार। जगह जगह गड्ढे, जबकि किनारे भी टूट चुके हैं। शहरियों का कहना था कि रोड से गुजरना मुश्किल हो गया है। बारिशों के दिनों में हफ्तों पानी जमा रहता है। काफी अरसे से मतलब है ये रोड पहले कुछ अरसे पहले बनाया गया था, फिर सीवरेज की पाइपलाइन की वजह से ये रोड बिल्कुल तबाह हो गया। और साथ ही साथ ये दीवार है यहाँ पे, ये जो महकमा नहार ने बनाई थी कि मिट्टी से बचने के लिए, उसकी वजह से भी ये रोड खराब होता है। और काफी अरसे से मियांवाली के बाकी तमाम रोड बन गए हैं, लेकिन ये रोड अभी तक नहीं बन सका। शहरियों को मजीद कहना था कि चामियाना लिंक रोड झामरा, MM रोड, जहानाबाद और कई दूसरे इलाकों को जाता है, जिसकी वजह से हर वक्त ट्रैफिक का रश लगा रहता है। जब कभी बारिश होती है तो उस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं और गुजरने का रास्ता भी नहीं होता।
कितने इधर एक्सीडेंट हो चुके हैं, कितने लोग गिर चुके हैं और रात को कितनी डकैती भी हो चुकी है, क्योंकि इधर से ऐसा गुजरना पड़ता है ना। शहरियों ने इंतजामिया से सड़क फौरी तामीर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। रंगपुर चौक सरवर शहीद रोड 5 साल से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर पड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। सड़क की खस्ता हाली के बायस आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज तक किसी ने इस रोड का नोटिस नहीं लिया। शहरियों का कहना है कि कई साल से सड़क की हालत इंतहाई खस्ता है, बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। इसी रोड पर कॉलेज, अस्पताल, तहसील ऑफिस और मुख्तलिफ दफातर हैं। तलबा को स्कूल, कॉलेज और में जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी औलिया के वासियों के लिए अच्छी खबर है। तुगलक टाउन फाटक पर फ्लाईओवर के लिए स्कीम तैयार कर ली गई है। विहाड़ी चौक से अंदरून मुल्तान, पाक गेट, हरम गेट जाने वालों को आसानी होगी। मुल्तान में तुगलक टाउन, पुराना विहाड़ी रोड और अंदरून के वासियों के लिए अच्छी खबर। महकमा हाईवेज ने तुगलक टाउन फाटक पर फ्लाईओवर बनाने की स्कीम तैयार कर ली। 2 लाइंस पर मुश्तमिल फ्लाईओवर 1.25 किलोमीटर लंबा होगा। मंसूबे पर 1 अरब से जायद लागत आएगी। जमीन की खरीदारी और दीगर अखराजात भी मंसूबे में शामिल हैं। शहरियों का कहना था कि फ्लाईओवर जितना जल्दी मुकम्मल हो इतना ज्यादा फायदा है। यहाँ पे जिस टाइम बंद होता है तो घंटा घंटा ट्रैफिक जाम हो जाती है। इतनी देर में दूसरी गड्डी का जो है टाइम हो जाता है, आवाम बहुत परेशान होती है। फ्लाईओवर बन जाए तो बहुत अच्छा है। ताजरों का कहना था कि फाटक बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिससे कारोबार मुतासिर होता है। फाटक अभी खुलता नहीं है तो दूसरी ट्रेन आ जाती है, इसी स्नाब फाटक फिर बंद ही रहता है। तकरीबन हम जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं सारे इस फाटक की वजह से परेशान हैं। एक्सियन हाईवे हुमायूं मसरूर का कहना था कि मंसूबे का फाइल वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। आइंदा माली साल में काम शुरू कर दिया जाएगा। स्कीम वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तजवीज़ पर तैयार की गई है। फ्लाईओवर बनने से जहाँ पर लोगों को सफर में आसानी होगी, वहीं पर फाटक की बंदिश के बायस उनका घंटों इंतजार भी खत्म हो जाएगा। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। जतोई शहर के अवाम रेस्क्यू 1112 की सहूलियत से महरूम है। 5 साल गुजरने के बावजूद रेस्क्यू सेंटर फाल नहीं हो सका। करोड़ों की लागत से बिल्डिंग तो बन गई है मगर अमला तैनात नहीं हो सका। शहरी ने आला हुकाम से रेस्क्यू सेंटर फाल करने का मुतालबा कर दिया। तहसील जतोई के शहरों की सहूलत के लिए बनाया जाने वाला रेस्क्यू 1112 सेंटर 5 साल गुजरने के बाद भी फंक्शनल नहीं हो सका। ना तो यहाँ पर अमला है और ना ही यहाँ पर चौकीदार है। जतोई की आबादी 8 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। ऐसे में अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो एमरजेंसी की सूरत में मुजफ्फरगढ़ या अलीपुर रेस्क्यू सेंटर रब्ता करना पड़ता है। मुजफ्फरगढ़ जतोई से 80 किलोमीटर, अलीपुर 18 किलोमीटर पर है, जिसके बायस नागहानी सूरत हाल में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुशाब में जुल्म की इंतहा। मुटवाना के गरीब खानदान पर 62 अफराद का तशद्दुद, घर भी गिरा दिए। FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस ताहाल मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला से इंसाफ का मुतालबा किया है। चिश्तिया में सरकारी कमर्शियल अराजी की गैर कानूनी बंदरबान धड़ल्ले से जारी है। चिश्तिया इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर ली है। चिश्तिया में करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी दुकानें बगैर किसी नीलामी के अपने मनपसंद अफराद को अलॉट कर दी गईं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक बगैर नीलामी सरकारी अराजी किसी सूरत अलॉट नहीं की जा सकती। शहरियों ने मुतादिद बार चिश्तिया इंतजामिया को इस गैर कानूनी तामीरात बारे आगाह किया, लेकिन इंतजामिया मुबैना तौर पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है। अवामी और समाजी हल्कों ने कमिश्नर बहावलपुर और सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब से अपील की कि गैर कानूनी तामीरात को फौरी खत्म करवाकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुल्तान की जिला इंतजामिया का तजावुजात माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर बिहाड़ी चौक और अल्फला मार्केट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मुल्तान ख्वाजा उमर महमूद की सरबराही में बिहाड़ी चौक, अल्फला मार्केट में पुख्ता तामीरात, थड़े और ठेले मिसमार कर दिए गए हैं। इस मौका पर नाजायज काबिजीन को 70,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी का कहना था कि DC ने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए तजावुजात के खात्मे का टास्क दिया है। अंदरून शहर और गुलगश्त के इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। दुनियापुर वार्ड नंबर 5 बस्ती अकबराबाद जवाद सिटी में महकमा सुई गैस का छापा। गैर कानूनी तौर पर लगे सुई गैस के मीटर उतार लिए गए हैं।
दुनियापुर में महकमा सुई गैस की टास्क फोर्स टीम और FAA मुल्तान इंस्पेक्टर खालिद मेयो ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए सुई गैस के दर्जनों मीटर उतार लिए हैं जो अरसदराज से सुई गैस के करप्ट अमले की मिली भगत से लगाए गए थे। ये तमाम मीटर जो लगाए हुए थे बगैर डिमांड नोटिस भरे लगाए गए थे और सार्फिन गैस इस्तेमाल कर रहे थे जो कि गैर कानूनी है। मुल्तान की यूनियन काउंसिलों का सिस्टम लॉगिन नहीं हो रहा। 1 माह से पैदाइश विफात समेत दीगर सर्टिफिकेट्स बनाने में मुश्किलात का सामना है। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का कहना था कि मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर का कहना था कि बल्दियाती इदारों की बहाली पर फील्ड दफातर बना कर दिए हैं। 15 फील्ड ऑफिस थे और जो उनकी कंप्यूटर पे एक्सेस थी वो भी उसकी यूजर आईडी थी उनके पास थी और वो बड़ी आसानी से बन रहे थे। उसके बाद आपको पता है कि सिस्टम चेंज हुआ तो फील्ड ऑफिस से अब यूनियन काउंसिल जो है वो आपको पता है रिस्टोर हुई है। तो हर यूनियन काउंसिल का अपना एक स्पेसिफिक नंबर होता है जिसको हम यूजर आईडी भी बोलते हैं। ये सारा सिस्टम हमारा नादरा के साथ एसोसिएट होता है। हम नादरा के साथ कोऑर्डिनेशन में भी रहे, हमने नादरा को लेटर भी लिखा और आज ही हमारी एक मीटिंग भी हुई है नादरा के जो ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स हैं उसमें उन्होंने इस बात की यकीन दहानी दिलवाई है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा जो हमने जो लेटर लिखा था उसके हवाले से उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को लेटर लिखा और हेडक्वार्टर से एक फॉर्मेट आया, उस फॉर्मेट को उन्होंने फिल कर दिया है और उसके बाकायदा मेरे DDLG ने सिग्नेचर भी कर दिए हैं। अब वो इस बात की यकीन दहानी दिलवा रहे हैं कि इंशाअल्लाह मंडे से जो है तकरीबन मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो 190 छठी हलजीब रैली की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा की सरबराही में इजलास हुआ। रैली के इंतजाम का जायजा लिया गया। इवेंट की अख्तामी तकरीब 28 नवंबर को फैसल स्टेडियम में मुनक्किद होगी जिसके मुताबिक 25 नवंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग, गाड़ियों का तकनीकी मुआयना, ड्राइवरों का तिब्बी मुआयना किया जाएगा। 26 नवंबर को कुरअंदाजी के जरिए तमाम गाड़ियों के क्वालिफाइंग मुकाबले होंगे। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये मुकाबले जारी रहेंगे जबकि 27 नवंबर को स्ट्रोक गाड़ियों के मुकाबले होंगे। इसी तरह 28 नवंबर को तरमीमशुदा मॉडिफाइड गाड़ियों और खवातीन की गाड़ियों के मुकाबले होंगे। रात 8 बजे फैसल स्टेडियम के जिम्नेजियम हॉल में तकरीब होगी। मुल्तान बार और बेंच के महाना जरीदे की सालाना तकरीब हुई। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज सरदार अहमद नईम का कहना था कि औलिया अल्लाह की धरती पर आकर खुशी होती है। उनका मजीद का कहना था, देखिए माहिर इमरान की रिपोर्ट। मुल्तान बार और बेंच के महाना जरीदे की सालाना तकरीब हुई। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज सरदार अहमद नईम का कहना था कि जरीदा बार और बेंच के दरमियान रवाबित का खूबसूरत तोहफा है। चुम चुम के दरवाजे तेरे कोई शख्स कुछ पढ़दा खड़ा, सोचे दियां पौड़ियां जोड़ के लहंदा खड़ा चढ़दा खड़ा, सिकदी लगी सुकरात है सकरात विच सड़दा खड़ा, इशरत भी कुछ लगदा तेरा धाड़ा ता सुन अड़दा खड़ा। जस्टिस सरदार अहमद नईम का कहना था कि वो फारे वक्त में सराइकी मुशायरे सुनते हैं। इसी तरह की तकरीबात मुलाकात का बहाना होती है। दोस्तों के बारे में हमेशा मुस्बत सोचे। मुल्तान में दूसरे इजरा की निस्बत ज्यादा टैलेंट है। एक तो मेरी कन्विक्शन ये है कि ये औलिया अल्लाह की सरजमीन है। दूसरी मेरी कन्विक्शन ये है कि यहाँ जितने भाई हैं ऑल पॉजिटिव, बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान मोहम्मद अकमल खान, सदर डिस्ट्रिक्ट बार सैयद यूसुफ अकबर नकवी, नायब सदर इश्तियाक खान, जरीदे के एडिटर शेख अरशद महमूद, लाइब्रेरी सेक्रेटरी बिलाल शहबाज, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मिर्जा अजीज अकबर बेग, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब वसीम उद्दीन मुमताज, चेयरमैन ड्रैग कोर्ट लाहौर राना नवीद, चेयरमैन ड्रैग कोर्ट मुल्तान अमीर उमर भट्टी, साबिक सदर हाफिजुल्लाह दित्ता काशिफ बोसन समेत दीगर वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में क्रशिंग सीजन का आगाज हो गया। गन्ने की फीमन कीमत 225 रुपये मुकर्रर। महकमा ज़राअत के मुताबिक रवा साल 1,15,000 एकड़ पर गन्ने की काश्त की गई है, जबकि गन्ने की खरीदारी में मिडलमैन का किरदार खत्म किया जाए। सिर्फ शुगर मिलों और काश्तकारों की तरफ से कुंडे लगाए जा सकते हैं जिसकी इजाजत DC ऑफिस से लेना होगी। यह बात उन्होंने गन्ने की खरीदारी के सिलसिले में मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए कही। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से फीमन गन्ने की कीमत 225 रुपये मुकर्रर की गई है जो शुगर मिल काश्तकारों को 15 दिन के अंदर अंदर अदा करने की पाबंद है। शेख जैद अस्पताल रहीम खान में पेट वार्ड में बच्चों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई। प्रिंसिपल शेख जैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए।
बच्चों के आलमी दिन पर शेख ज़ायद अस्पताल के पीड्स वार्ड में तकरीब सजाई गई, जिसमें प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद, MS डॉक्टर आगा तौहीद और हेड ऑफ पीड्स डिपार्टमेंट 2 प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी ने बच्चों को तोहफे दिए और इनकी सेहत याबी के लिए दुआ की। इस मौका पर प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद का कहना था कि बच्चों की तालीम और तरबियत और इनके हकूक का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। बच्चों के सिर्फ पैदा करने में दिलचस्पी ना लें, उसकी जिम्मेदारी जो है तालीम उसको देना, उसको अच्छी खुराक का मुहैया करना और उसकी सेहत का ख्याल रखना। और ये पैदाइश से ये जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि उसकी इम्यूनाइजेशन जो है वो लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि बच्चों को बीमारियों के खिलाफ हिफाजती टीके डे 1 से लगना शुरू हो जाते हैं और उनका ख्याल रखा जाए। हेड ऑफ पीड्स डिपार्टमेंट 2 प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी का कहना था कि मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए बच्चों को बेहतरीन तरबियत देना होगी। बच्चों की पैदाइश से लेकर उनकी नशोनुमा, मदर फीडिंग, उसके बाद वीनिंग, इम्यूनाइजेशन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद उसकी एजुकेशन है और उसके बाद उसको वायलेंस से बचाना है, उसकी प्रोटेक्शन करनी है, जिसमें चाइल्ड अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो होम वायलेंस है और इन्वायरमेंटल वायलेंस है, उससे प्रोटेक्ट करना है। बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए इनकी तालीम और तरबियत, मुतवाज़न खुराक और सेहतमंद सरगर्मियाँ मुहैया करना वालिदैन का फर्ज है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में रेस्क्यू एहलकारों का स्पोर्ट्स फेस्टिवल सज गया है। रेस्क्यू टीमों के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के कड़े मुकाबले हुए हैं। नारे लगाते हल्ला गुला करते मुल्तान के रेस्क्यू एहलकार अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार तो हैं ही, मगर खेल के मैदान में भी किसी से पीछे नहीं। स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुनक्दा रेस्क्यू स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्टेशन की टीमों ने हिस्सा लिया। क्रिकेट, वॉलीबॉल, 200 मीटर दौड़ और बैडमिंटन के कड़े मुकाबले हुए। हमारी हेड ऑफिस के डायरेक्शन पे सालाना हमारा रेस्क्यू स्पोर्ट्स गाला होता है, उस हवाले से मैचेस चल रहे हैं हमारे। तो आज फाइनल मैचेस हैं यहाँ, जिसमें शामिल हैं क्रिकेट, हमारा 100 मीटर रेस है इसके अंदर, इसके अलावा वॉलीबॉल का मैच होगा और साथ में बैडमिंटन के मैचेस होंगे। आज क्रिकेट मैच में चौको छक्कों की बरसात, वॉलीबॉल मैच में भी खूब हल्ला गुल्ला। साथ ही रेस्क्यूअर्स अपनी टीमों को सपोर्ट करते रहे। रेस्क्यू एहलकारों का कहना था कि सेहतमंदाना सरगर्मियों से कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह हमारी टीम विन करेगी और बकिया तो सारा डिपार्टमेंट एक है, तो हमारे स्टेशन में कोई फ़र्क नहीं है। बहरहाल फिर भी हम अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये गुड एक्टिविटी है, इसीलिए जो है ना स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया है, जिसमें लड़के जो है ना फ्रेश हो रहे हैं, तो इसीलिए स्पोर्ट्स गाला का जो है ना इनकाद किया गया ताकि थकान और बोरियत का शिकार ना हो। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में रेस्क्यू एहलकार सेल्फिया भी बनाते रहे। सेंट्रल स्टेशन की टीम वॉलीबॉल, इंडस्ट्रियल एस्टेट स्टेशन की टीम क्रिकेट और विहाड़ी रोड की टीम बैडमिंटन में फाते रही। इमरजेंसी हालात में अवाम की खिदमत में पेश रेस्क्यू एहलकारों ने खेल के मैदान में खूब हल्ला गुल्ला किया। कैमरामैन राना बिलाल के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। फिल वक्त इतना है।